देखिए ट्रेडर्स, हमने एक ट्रेड लिया। एक ट्रेड लेने के बाद में देखिए आज का जो ट्रेड है ना, रैंडम है। रैंडम ट्रेड लिया, मार्केट ने बहुत परेशान किया, स्टॉप लॉस के पास में आया, बट मार्केट ने हमारा टारगेट दिया। आज जस्ट हमने क्या है, जो हमें कमेंट आए थी, कमेंट के हिसाब से हमने आज का एक क्या किया, उनका एक ट्रेड लिया हुआ है। बट आज के वीडियो में बहुत सारे जो लोग बोलते हैं ना कि टेक्निकल एनालिसिस से ही मार्केट में पैसा बन सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आज वो पूरा एक्सप्लेन किया है, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, आपको पूरी डाउट क्लियर हो जाएंगे कि मार्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस होता है या माइंडसेट होता है। तो वीडियो को पूरा आप देखिए, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। गुड आफ्टरनून ट्रेडर्स। ट्रेडर्स, मार्केट में देखिए, मार्केट अभी यहाँ पे क्या है ना, करंट में देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए मार्केट ने यहाँ पे अगर देखोगे तो बढ़िया, जो हमारा एक ट्रेंड लाइन था ना, वहाँ पे एक रिटेस्ट किया, एग्जैक्ट रिटेस्ट करके अभी ऊपर जा रहा है। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाया, उसका ब्रेकडाउन किया। अभी देखिए यहाँ पे बाय करने का अगर सोचोगे तो मार्केट में क्या है ना, आपको रिट्रेसमेंट क्यों चाहिए। अगर ये मार्केट यहाँ के आसपास से ऊपर जाता, मतलब बिना कोई रिटेस्ट करके, अगर बिना ट्रैप बनाए हुए अगर ऊपर जाता, तो हम यहाँ से बाय भी कर सकते थे, सेल भी कर सकते थे। अभी देखिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा। बाय क्यों कर सकते थे, क्योंकि मार्केट में ये विदाउट रिटेस्ट करके मार्केट यहाँ से ऊपर जाता अगर, तो हम यहाँ पे ऑलमोस्ट, फिर मार्केट यहाँ पे भी होता था तो हम बाय कर सकते थे। अभी क्या है ना, यहाँ पे अगर बाय करने जाएंगे तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आएगा, या सेल जाएगा, बाद में मार्केट जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे मेरा प्लान क्या है ना, क्या बना के रख रहा हूँ। देखिए मार्केट में यहाँ से रिटेस्ट है, रिटेस्ट पे कौन आए होंगे ट्रेडर्स, यहाँ पे बायर आए होंगे। मतलब कहीं ना कहीं बायर के एसएल मार्केट में हमें नीचे साइड मिलेगी। हमारा टारगेट सोचिए आप कितना होता है, 3 पॉइंट का टारगेट होता है। तो यहाँ पे अगर प्लान बनाना है तो मैं कैसे प्लान बनाऊंगा। देखिए हम ये सोच के चल रहे हैं कि ये बायर को मार्केट ने निकाले या थोड़ा बहुत डराए, क्योंकि यहाँ पे रिटेस्ट पे बैठे तो होंगे, बट मार्केट में क्या है, सेल करना भी है, तो क्या करना पड़ेगा। देखिए अभी अच्छा खासा एक डाउनफॉल तो है, उसके हिसाब से हम 3 पॉइंट का यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डाउन एक ट्रेड बना सकते। बट मार्केट में देखिए मुझे क्या चाहिए, एक अच्छा लेवल चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक एफआईबी मार्क करूंगा। अगर मैं यहाँ पे एक एफआईबी मार्क करता हूँ तो देखिए कितना परफेक्ट 61% का हमारा जोन आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है ट्रेडर्स ये जोन, यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट ये ट्रेंड लाइन के पास में ही ये सेलिंग जोन हमारा 61 का बन रहा है। अभी देखिए मैं यहाँ पे सेलिंग साइड की पोजीशन क्यों बनाऊंगा, ये चीज यहाँ पे भी तो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट है, रिटेस्ट पे तो लोग फिर सेल करेंगे, तो फिर हम क्यों यहाँ पे सेल करते हैं। अभी देखिए मार्केट में क्या करना पड़ेगा। मार्केट को देखिए दो कंडीशन है, यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे बायर बैठे हैं, तो मार्केट में इनको डराने के लिए मार्केट एक क्या करेगा ना, कुछ ऐसा प्राइस एक्शन करेगा, रिटेस्ट दिखाएगा एग्जैक्ट, और या ऐसे डाउन साइड का एक पोजीशन, मतलब एक डाउनफॉल करेगा। यहाँ से क्यों करेगा, क्योंकि अगर ये बायर यहाँ पे सच में बैठे हैं तो इनको अगर मार्केट को पूरा नहीं निकालना है, ऊपर जाना है, अगर समझो कि ये मार्केट को और ऊपर जाना है, मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे रिटेस्ट पे एग्जैक्ट क्या करेगा, सेलर को बुलाएगा। ये बायर क्या सोचना शुरू करेंगे, यार ये जो ट्रेंड लाइन था ना, ये ट्रेंड लाइन था, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन के बाद में रिटेस्ट कर रहा है एग्जैक्ट। तो यहाँ पे जो बायर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं, वो रिटेस्ट को देख के, ये ब्रेकडाउन को देख के, ये रिटेस्ट को देख के ये बायर निकल जाएंगे। फिर क्या हो जाएंगे, ये सेलर मार्केट अगर है यहाँ पे बैठेंगे तो उनको निकालने के लिए ऊपर जाएगा। पहला तो कंडीशन ये होगा, अगर मार्केट को सही में ये बायर को पूरा का पूरा ही मार्केट को डाउन साइड आना है और ये बायर को टारगेट करना है, तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट करेगा ये जो 61% है, ये 61% से मार्केट क्या करेगा, डाउनफॉल करेगा। क्योंकि अगर ये सेलर स्ट्रॉन्ग है, ये क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी वीक हैंड्स है उनको रिमूव करके मार्केट अपने डायरेक्शन में चले जाएगा। तो दोनों कंडीशन में हमें यहाँ पे डाउन साइड की पोजीशन बनाना है। बट अभी क्या करना पड़ेगा ट्रेडर्स, हमें वेट करना पड़ेगा, और बहुत टाइम है यहाँ पे मेरे हिसाब से, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ के आसपास अभी 10 पॉइंट का अभी भी यहाँ पे क्या है ना, मार्जिन बचा हुआ है। ये सेल का ही पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे एक डाउनफॉल है मार्केट में, यहाँ से ये भी एक लेवल कुछ मार्क करके रख देते हैं। देखते हैं, अभी कोई भी मेरा यहाँ पे प्लान नहीं है। और एक देखिए, किसी ने हमें कमेंट पे पूछा है कि 1000 रुपए से 10,000 का चैलेंज लीजिए। देखिए थोड़ा बहुत देखा मैंने अभी, तो 1000 से 10,000 का चैलेंज यहाँ पे हम नहीं ले सकते, और कोई भी यहाँ पे 1000 रुपए से कोई भी ट्रेडिंग मत चालू कीजिए। क्यों मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ, देखिए सबसे पहले क्या आपको समझना है, मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है ना ट्रेडर्स, अपना जो भी कैपिटल है उसका आप मैक्सिमम दिन का 5% मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो, लॉस ले सकते हो। तो आपके पास में अगर 1000 रुपए है, और 1000 रुपए में अगर आप बोले 5%, तो कितना हो गया, ये हो गया -5%, 50 रुपए आप दिन का क्या कर सकते हो, ट्रेडर्स लॉस ले सकते हो। तो 1000 रुपए में 50 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस बैठता है, नहीं बैठता, वो देख लेते। 0.01 का सबसे लोवेस्ट लॉट है, पर मैं अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस पकड़ के चलूँ 1.5 का, और यहाँ से मैं अगर 1.5 पकड़ू कि मैं बाय करना चाहता हूँ, और यहाँ से यहाँ तक मेरा ये स्टॉप लॉस रहेगा, तो देखिए ऑलमोस्ट हमारा 126 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस, मतलब क्या है, ये ऑलमोस्ट 15% का स्टॉप लॉस हो गया 1000 रुपए पे। आपको क्या करना है ना, मिनिमम 5000 रुपए डालिए। 5000 रुपए डाल के आप क्या कर सकते हो, 0.01 के लॉट में क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे बाय सेल की पोजीशन बना सकते हो। और स्टॉप लॉस आपका जो भी रहेगा, क्या होना चाहिए, बस एक ध्यान में चीज रखिए, एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जितना भी आपका कैपिटल है उसके 5% का ही आप लॉस ले सकते हो दिन का। ये रूल आपको फॉलो करना है। मैक्सिमम आप जाना है तो 10% का लॉस ले सकते हो दिन का, तो ये रूल पकड़ के चलेंगे। तो देखिए अभी क्या है ना, सेपरेटली हम 5000 से पकड़ के चलते हैं।
5,000 से हम पकड़ के चलेंगे कि 20,000 30,000 के आसपास हम क्या करेंगे, कैपिटल को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। बट पर्टिकुलर हम 5,000 का कैपिटल डाल के नहीं करने वाले हैं। जो भी ट्रेड मैं लेता हूँ ट्रेडर्स 0.6 के लॉट वाला, वो हम जैसे के वैसा ही लेंगे और साथ में क्या करते जाएंगे, हम 0.01 का लॉट हम साथ में लेंगे। तो आज से करेंगे या तो कल से करेंगे, लेकिन स्टार्ट कर देंगे। आपको दिखाता हूँ मैं कि 5,000 से भी पैसा बनता है, बट इतना ही है कि दिन का आपको स्टॉप लॉस अगर छोटा है तो लॉस प्रॉफिट भी छोटा ही मिलेगा। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड पकड़ के चलना है। मिनिमम 5,000 से ही चालू करना है गोल्ड में अगर करना है तो। अभी वेट करते हैं ट्रेडर्स, जैसे ही कुछ पोजीशन बनने का हमारा प्लान बनेगा हम यहाँ पे बना लेंगे। अभी देखिए यहाँ पे अगर बाय साइड की पोजीशन बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा ट्रेडर्स, यहाँ पे ऑलमोस्ट कुछ सेटअप बनने का वेट करना पड़ेगा। देखेंगे ट्रेडर्स, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हमारा सेलिंग जोन है। अगर बाय करना है और मार्केट समझ लीजिए यही से नीचे आ गया तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे प्लान को चेंज करना पड़ेगा। प्लान को चेंज करते हुए हम बाय साइड की पोजीशन भी बना सकते हैं। तो देखेंगे टाइम पे जो भी हमारा यहाँ पे प्लान बनेगा, प्राइस एक्शन कैसा बनेगा, उस हिसाब से हम यहाँ पे प्लान बना लेंगे। तो अभी वेट करते हैं। ठीक है ट्रेडर्स, वेट करते करते ऑलमोस्ट आधा घंटा हो चुका है, बट अभी भी मार्केट क्या है, ये लेवल पे भी नहीं आया है, ये लेवल पे भी। मतलब क्या है ना, हमें यहाँ पे अभी पोजीशन का डिसीजन बनाना पड़ेगा या तो पोजीशन ही नहीं बनाना पड़ेगा। तो दोनों में से देखना पड़ेगा। अभी देखिए यहाँ पे मेरा क्या है ना, अभी सेल साइड का प्लान बनाने का यहाँ पे मेरा एक अभी प्लान बन रहा है। यहाँ से हम एक सेल साइड की अभी पोजीशन बनाने वाले हैं। क्यों हम क्या कर रहे हैं, अभी सिंपल सा पकड़ के चल रहे हैं कि ये एक रेजिस्टेंस है, इसका मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके क्या है यहाँ पे बायर आएंगे। अभी ये जब आपको पता है एक हमारा सेटअप है, ब्रेकआउट देने के बाद में मार्केट क्या करता है, फेल करता है और उसी लेवल पे रिटेस्ट करके मार्केट नीचे आता है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा मैं पोजीशन बनाऊंगा। देखिए यहाँ पे क्या है ना, कुछ तो भी हम थोड़ा बहुत रिस्की ट्रेड है, यहाँ पे वीक वाली कैंडल है ऊपर, थोड़ा बहुत ये रिस्की ट्रेड होने के कारण क्या करेंगे, यहाँ पे छोटा सा ही एक ट्रेड बनाएंगे। 0.6 के लॉट में हम यहाँ पे काम नहीं करेंगे। अगर हाँ ये चीज अगर ये समझ लीजिए ये मार्केट अगर वीक को क्लियर कर देता है तो फिर हम यहाँ पे डाउन साइड की पोजीशन हमारे प्रॉपर लॉट के साथ में बना सकते हैं। ऑलमोस्ट देखेंगे यहाँ पे तो क्या है ना, अभी ये वीक वाला कैंडल बहुत दूर है, मतलब 2.5 पॉइंट का ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे बैठ सकता है। तो इसके कारण क्या है ना, थोड़ा बहुत हमारा रिस्की ट्रेड हो सकता है ये। ठीक है, या तो मार्केट ने क्या करना चाहिए, ये जो 2 वीक दिख रही है ना, यहाँ तक तो भी मिलना चाहिए हमें। यहाँ पे हमें डिसीजन लेने के लिए रेडी रह सकते हैं, क्योंकि इसको अगर मार्केट क्लियर करके अगर अच्छी कैंडल बनाएगा, इसका मतलब क्या है, मार्केट ऊपर साइड एसएल मिलने वाले हैं तो मार्केट जा सकता है ऊपर। तो फिर हम यहाँ पे पता चल जाएगा हमें ये वीक वाले कैंडल को, फिर हम देखेंगे इस वीक वाले कैंडल पे हमें कैसा डिसीजन बनाना है। ठीक है, मार्केट ने क्या किया ना, एक डाउनफॉल किया, डाउनफॉल के बाद में ये जस्ट 61% के ऊपर क्लोजिंग भी नहीं दे पाया। देखिए मार्केट में अगर एग्जैक्ट देखोगे तो मेरे हिसाब से एग्जैक्ट 61, देखिए 61% के ऊपर मार्केट ने क्या किया, थोड़ा बहुत क्लोजिंग दिया, बट मार्केट ने वैसे ही रेड कैंडल बनाया। तो मार्केट में अभी देखिए, चलिए एक काम करते हैं, अभी यहाँ पे मुझे एक अच्छा ट्रेड आइडेंटिफाई। देखिए अभी हमें क्या चाहिए, एक स्टॉप लॉस चाहिए ना, ये 61% हम पकड़ के चलते हैं कि हमारा ये स्टॉप लॉस है इसके ऊपर वाला। सेल साइड की पोजीशन यहाँ पे हम बना लेते हैं ट्रेडर्स। अब क्या है ना, यहाँ पर मुझे दिक्कत लग रहा है, 0.6 के लॉट में नहीं काम करेंगे यहाँ पे। चलिए एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे 0 पॉइंट जो हमने एक बोला कि आज एक काम करते हैं, तो कमेंट में आया था हमें कि 1,000 से 10,000 वाला, तो वो जो 5,000 मैंने जो आपको बताया स्टार्टिंग में, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं ना, छोटा मोटा ट्रेड बना लेते हैं। आज वैसे भी मुझे क्या है ना, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। देखिए डाउन साइड भी वीक है, ऊपर साइड भी वीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ये वीक नहीं बनाना चाहिए। अभी एक देख लेते हैं हमारे 1.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस कितना बैठ रहा है, वो भी देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट में सीधा ट्रेड बना ले। ठीक है, आप कितने भी लॉट में काम करो, अपना सबसे पहले स्टॉप लॉस डिसाइड कर लो कि मेरा स्टॉप लॉस 5,000 के हिसाब से अगर पकड़ के चले तो मैं उसको मैक्सिमम 10% का लॉस पकड़ के चल रहा हूँ। तो इसका मतलब मेरे को क्या है, 0.1 का अगर लेता हूँ तो नहीं होगा, 0.05 का अगर लेता हूँ तो ये स्टॉप लॉस मेरा सही है। तो 5,000 पे 600-700 ये 0.4 का कर लेते हैं, तो 500-600 का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस ले सकते हैं एंड टेक प्रॉफिट हमारा इसका डबल। देखिए ये कोई भी यहाँ पे मेरी साइकोलॉजी काम करने वाली है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मेरा क्या है ना, हम बड़े कैपिटल पे खेले हुए हैं, और तो ये छोटा मोटा हमें कोई भी मेरे साइकोलॉजी के हिसाब से मुझे कुछ भी नहीं लगेगा। बट आप देखिए, आपको क्या है ना, करना है स्टार्ट तो 5,000 से स्टार्ट कर लीजिए। देखेंगे अभी ये जस्ट हमने क्या किया है ना, 0.04 के एक लॉट में काम किया हुआ है। जस्ट जो कमेंट आया था उसको हम क्या कर रहे हैं, जस्ट उनको हम दिखा रहे हैं कि हम इस पे काम, पर ये क्या है ना, मुझे थोड़ा यहाँ पे वीक वाला कैंडल होने के कारण मैं थोड़ा बड़े लॉट पे काम नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मार्केट में क्या है ना, आपका मेन इंपॉर्टेंट क्या चीज होना चाहिए, आपने अगर एंट्री यहाँ पे बनाया, एंट्री बनाने के बाद में ये जो टूल है इस पे आपको समझना पड़ेगा कि टारगेट आता है या स्टॉप लॉस आता है। देखिए लॉट साइज तो आप कभी भी बढ़ा सकते हो आगे जाके, क्योंकि वो तो क्या है, साइकोलॉजी वाला पार्ट है। आपको क्या समझना है, आपकी एक्यूरेसी कितनी है वो आपको सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा। अगर आपकी एक्यूरेसी 80% से ऊपर है, 70% से ऊपर है, तो आप समझे कि आप आगे जाके लॉट जल्दी से बढ़ा सकते हो। बट आपकी एक्यूरेसी अगर 50% है तो आपको क्या है, इस पे काम करना पड़ेगा। आपको काम करना पड़ेगा अपने माइंड सेट पे, क्योंकि 50% एक्यूरेसी जिसकी होती है उनको क्या होता है, लॉस में दिक्कत होता है। तो लॉस में जब दिक्कत होता है ना, तो वो क्या करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, फिर फोकस कीजिए कि अपनी एक्यूरेसी कैसे बढ़ाए। देखिए एक रेड कैंडल आया,
फिर से नीचे आ गया। मार्केट में देखिए आज कुछ भी नहीं, हम ऐसा समझे कि कोई ट्रेड नहीं कर रहे, बस एक जस्ट लिया है 5,000 के हिसाब से आप पकड़ के चलना। 5,000 हमारा कैपिटल है, उस पे हमने क्या किया, एक लॉट लिया। और ध्यान में रखना कभी भी ट्रेडर्स स्टार्ट कितने भी कैपिटल से करो, आपकी जो लिमिट है कि मैं एक दिन में इतना लॉस ले सकता हूँ, उतना ही कैपिटल मार्केट में डालिए। और अपना लॉस कैपिटल के हिसाब से 5 से 10% के ऊपर नहीं जाना चाहिए, इतना ही ट्रेड आपको लेना है। आप फिर डिसाइड कीजिए कि वन डे वन ट्रेड करके आपको 10% का लॉस देना है दिन में, या 10 ट्रेड करके 10% टोटल गवाना है। तो देखिए सबसे बेस्ट है वन डे वन ट्रेड, क्योंकि क्या है ना, ये क्या हो जाएगा, आपको साइकोलॉजी कभी डेवलप नहीं होने का। 10 ट्रेड अगर दोगे, ठीक है, हर एक इसमें अगर 1-1% का लॉस लेते चलोगे तो क्या हो जाएगा, 10 ट्रेड लोगे, लेकिन आपकी साइकोलॉजी कभी बनेगी नहीं। बट वही अगर आप वन डे वन ट्रेड को ही 10% के हिसाब से चलोगे ना, तो आपकी साइकोलॉजी जल्दी से डेवलप हो सकती है। आप पे डिपेंड करता है आपको क्या करना है। चलिए अच्छी बात है, आ रहा है नीचे, देखते हैं। देखिए ऐसे इस पे मेरे को कोई भी माइंडसेट मेरा काम नहीं करता, क्योंकि क्या है ना, ये बहुत ही छोटा लॉट है। ऑलरेडी हमने बड़े लॉट पे काम किया है, तो हमें पता है, हमने बड़े लॉस बड़े प्रॉफिट देखे हैं, कि छोटा मोटा कुछ भी नहीं लगेगा आपको। अगर लेकिन आपको थोड़ा सा क्या रहेगा, इसमें दिक्कत हो सकता है, क्योंकि आपका कैपिटल 5,000 आपके लिए अगर बहुत ज्यादा है, तो आपको क्या है ना, वो कोई लॉस बहुत ज्यादा लग सकता है। तो हर एक के माइंडसेट हर एक के कैपिटल के हिसाब से होता है। देखिए एंट्री बनाया, आया है थोड़ा बहुत। और एक चीज देखिए, कभी भी ऐसे रैंडमली कहीं पे निकलना नहीं है। अगर आपको पता है कि मार्केट में आपको टारगेट लेना है, देखिए मैक्सिमम मिनिमम 70% का टारगेट तो लेना ही लेना है। आप अगर रैंडमली यहाँ पे अगर डरना शुरू करोगे कि मेरा प्रॉफिट आ रहा है, मैं निकल जाता हूँ, बाद में मार्केट ऊपर निकलेगा, ऐसा सोच के मार्केट क्या करता है, वो गिर जाता है। ठीक है, प्रॉफिट तभी बुक कीजिए जब तक आपका 70% टारगेट अचीव नहीं होता है। मतलब अगर 1,000 रुपए अगर आपका टारगेट है ट्रेडर्स, तो मिनिमम आपको 700 रुपए तो वहां पे प्रॉफिट दिखना ही चाहिए, तो ही आप बीच में से एग्जिट कर सकते हैं। बट आप अगर उसको एकदम से थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखते से एग्जिट करोगे, तो ऐसा नहीं करना है। ट्रेडिंग में आगे जाके वो क्या करता है, दिक्कत करता है। तो चलने देते हैं ट्रेडर्स, अभी ट्रेड कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, कितना हमारा प्रॉफिट होगा नहीं होगा। देखिए ट्रेडर्स, यहाँ पे मार्केट में अभी लॉस चल रहा है, ऑलमोस्ट 50% टारगेट आया, अभी लॉस के पास में आया। तो देखिए मार्केट में क्या होता है ना, यहाँ पे अभी लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट देखने के बाद में ज्यादा डरते हैं। अगर मार्केट यही डायरेक्टली लॉस में चले जाता ना, तो मार्केट में क्या होता है ना, लोग इतना नहीं डरते जितना प्रॉफिट से लॉस में जाते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, मेरा यहाँ पे कोई भी माइंडसेट खराब हुआ नहीं हुआ, क्योंकि लॉट बहुत कम है। बट आप एक चीज समझिए, देखिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा, आपने एक ट्रेड लिया है, वो फिर लॉट साइज कोई भी रहो, छोटा लॉट साइज रहो, बड़ा लॉट साइज रहो, कुछ भी रहो, आपको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी और एक चीज माइंड में डाल दीजिए। ट्रेडिंग में अगर सक्सेसफुल बनना है, तो ट्रेड लेने के लिए आप टेक्निकल एनालिसिस सीखते हो, तो आप वो सीखिए। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद में आपने जो ट्रेड लिया, उसके बाद में यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता है, उसके बाद में सारा गेम माइंडसेट का होता है। तो सिंपल सा है, एक बार ट्रेड बन गया, आपको फिर माइंड में डाल देना है कि ट्रेडर्स, यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लेना है, यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक करना है, ना कि हमें यहाँ पे प्रॉफिट को बड़ा करना है, ना ही लॉस को बड़ा करना है। ये हो गया सिंपल सा फंडा ट्रेडिंग का। फिर कोई भी मार्केट रहो, इंडियन मार्केट रहो, फॉरेन मार्केट रहो, कोई भी मार्केट रहो, आपको इतना बस समझना है कि एक बार ट्रेड लिया, हमें स्टॉप लॉस या तो टारगेट, ये अगर रूल फॉलो करते हो, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप जल्दी से बन सकते हो। अभी देखिए मार्केट में क्या हुआ, यहाँ तक आया, डर आया, फिर से नीचे आया। तो यही होता है मार्केट में। देखिए आपको पता है ये लेवल आपके लिए लॉस के लिए है, तभी निकलना है। ऐसा नहीं कि डर के मारे फिर यहाँ पे लॉस जा रहा है तो यही पे निकल जाए, फिर बाइक साइड की पोजीशन नहीं करना है। इसीलिए हम क्या करते हैं ना, टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं, जो कि तुम्हें आपको भरोसा हो आपके ट्रेड लेने के बाद में कि नहीं, मैंने जो ट्रेड लिया वो सही था। बहुत लोगों को अभी भी क्या है ना, अभी भी बहुत सारे लोग गलत फहमी में बैठे हैं, बहुत सारे कोर्सेस करते हैं, उनको लगता है कि मार्केट में सारी चीजें जो है वो अच्छे अच्छे कोर्स करने के बाद में ही हम मार्केट में ट्रेडर बन सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट में जितना ज्यादा एक्सपीरियंस आपका होगा, उतना ही मार्केट में क्या होता है ना, मार्केट में आप सीखते जाते हो। टेक्निकल एनालिसिस तो सिर्फ 20% है। आपको मैं बहुत बार बताया कि 80% मैक्सिमम आपका यहाँ पे साइकोलॉजी का ही ट्रेडिंग में गेम है। बहुत सारे लोगों को अभी भी ये चीज नहीं समझ में आती है। उनको क्या चाहिए, इंस्टेंट प्रॉफिट चाहिए, कि कोई हमें कॉल दे कि अभी ये बाय कर लो, ये सेल कर लो और हमें जल्दी से पैसा। अगर ऐसा होता तो क्या होता, सब जन करोड़पति हो जाते। तो मार्केट में चीज समझिए ट्रेडर्स, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको खुद से सीखना पड़ेगा, आपके लॉस से आपको खुद को सीखना पड़ेगा, उसके बाद में ही आप अपना खुद का कैपिटल क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, प्रॉफिट में फिर से आए, फिर से लॉस में जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है माइंडसेट मेरा फिक्स है, यहाँ पे आने के बाद मैं कट करूंगा, यहाँ पे आने के बाद मैं कट करूंगा। आप ये चीज सीखिए ट्रेडर। आपको क्या है ना, अभी ये छोटा लॉट साइज है तो कोई ज्यादा बड़ा प्रॉफिट लॉस नहीं दिख रहा है, तो आप क्या वीडियो को स्किप कर दोगे। लेकिन सीखने वाली बहुत सारी चीजें मैंने आपको जो बता रहा हूँ ना, वो चीज सीख लीजिए। ये कोई भी साइकोलॉजी वाला पार्ट आपको सिखाएगा नहीं। लिए ट्रेडर्स, ऑलमोस्ट हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है। 3 पॉइंट का टारगेट, 1.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी ये लेवल के आसपास आया हुआ है मार्केट, ये वीक वाले पास। इसका ब्रेकडाउन तो दे देगा, मैं पता है हमारे ये लेवल के आसपास आने के बाद में मार्केट में यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे
बुक कर लूंगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा सा वेट। ट्रेडर्स देखिए बहुत टाइम यहाँ पे मार्केट अभी स्पेंड कर रहा है, ऑलमोस्ट हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका था, मार्केट में टारगेट अचीव हो चुका था, बट यहाँ पे बुक नहीं कर पाए। अभी एक काम कर लेते हैं, यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं। वैसा भी क्या है, आज का ट्रेड हमारा एक लर्निंग वाला ही ट्रेड है, इसलिए बुक कर लेते हैं, ज्यादा वेट नहीं करेंगे। अभी आएगा, बट ये देखिए मार्केट में स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है ना, मार्केट क्यों इसका ब्रेकडाउन देगा। मार्केट में देखिए ये एग्जैक्ट देखिए मार्केट ये इतने बड़े वीक वाले कैंडल्स को ऑलमोस्ट ये सपोर्ट के पास में आके कितना होल्ड कर रहा है, तो मार्केट में इसका ब्रेकडाउन तो आना ही आना है, ये देगा जरूर। क्यों देगा, क्योंकि देखिए मार्केट में ये जो ग्रीन कैंडल्स बन रही है ना, ये ग्रीन कैंडल्स कहाँ से बन रही है, ये ऐसी ग्रीन कैंडल्स है कि मार्केट में लोगों को टेम्प्ट करने के लिए बना रहे हैं। ये जस्ट ये ग्रीन कैंडल बड़ी बना रहा है, बट जा रहा है क्या, ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब मोमेंटम जस्ट एक कैंडल दिखा रहा है ना, फिर से नीचे आ जा रहा है। और एग्जैक्ट ऐसे सपोर्ट के पास से क्या जरूरत है इसको इतनी बड़ी बड़ी ऐसी ग्रीन कैंडल फर्स्ट में बनाने की। तो यहाँ से 99 नहीं 100% मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, बट 1% का थोड़ा बहुत चांस होता है, 99% ही बोलेंगे हम, इसका ब्रेकडाउन देगा। क्योंकि ये प्राइस एक्शन के हिसाब से जितना मैं समझ पा रहा हूँ ना, ये ब्रेकडाउन दे देगा इसका। तो अभी यहाँ से सबसे पहले हमारे इंपॉर्टेंट जो चीज है आज की, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए छोड़िए ट्रेड को, अभी चलने देते हैं थोड़ी। अभी देखिए मार्केट में सबसे पहले हम आए तो जो लोग बोलते हैं कि मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस काम करता है, माइंडसेट का कोई भी काम नहीं होता। अभी देखिए मार्केट में सबसे पहले आप एक चीज देखिए, मार्केट में जब आए हम तो मार्केट में हमने क्या बोला, हमने एक प्लान बनाया ट्रेडर्स कि यहाँ पे आएगा तो हम सेल करेंगे। क्यों सेल करेंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट में ये रिटेस्ट पे है, बायर है, थोड़ा बहुत लॉजिक लगाया कि क्योंकि हमें नहीं पता है बायर है, हो सकते हैं क्योंकि रिटेस्ट पे है, बायर है, फिर हम बोले कि यहाँ तक मिलेगा तो हम सेल करें। बट मार्केट में देखिए वेट किया हमने, 20-25 मिनट ऐसे निकल गए, तो बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे देखा कि मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज ही है, तो फिर ऐसे जगह पे हमने क्या किया, सिंपल सा एक प्लान बना दिया है। देखिए अभी ये सबसे पहले यहाँ पे जो प्लान में बना रहा था ना, यहाँ पे मेरे कंफर्मेशन कितने थे जो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से हैं, यहाँ पे कितने कंफर्मेशन थे जब मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। मैं बोला चलिए ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, ब्रेकआउट हुआ है, मेरा एक सिंपल सा क्या है, मेरा एक सिंपल सा ट्रेडर एक सेटअप है कि किसी भी लेवल का ब्रेकआउट आता है तो उसी लेवल पे रिटेस्ट अगर करता है तो हम सेल करते हैं या तो बाय करते हैं, जो भी है वाइस वर्सा। यहाँ पे कितने कंफर्मेशन थे ट्रेडर्स, एक ही था। इसका मतलब क्या है, मार्केट में सिर्फ एक कंफर्मेशन होने के बाद में भी मैंने ट्रेड लिया, फिर भी उसमें क्या है, प्रॉफिट चल रहा है। देखिए फिर भी उसमें प्रॉफिट चल रहा है, ये देखिए ये प्रॉफिट वगैरह छोड़ दीजिए क्योंकि कम लॉट में है, हम वैसे भी 0.6 के लॉट में काम करते तो अभी ये 15-20 हजार के आसपास हमारा ये प्रॉफिट चल रहा होता। बोलने का मेरा क्या मतलब है, आप एक चीज समझिए, अगर मैं बिना कंफर्मेशन लेने के बाद में भी यहाँ पे अगर ट्रेड ले रहा हूँ, बट मैं रूल फॉलो कर रहा हूँ। देखिए मार्केट में अगर आप ट्रेड को देखोगे तो मार्केट में ट्रेड लेने के बाद में कितना बार वो एसएल के पास में गया है, ऐसा नहीं है कि एसएल के पास में नहीं गया है, वो एसएल के पास में गया है। हिट किया क्या, नहीं किया। मार्केट ने ऑलमोस्ट हमारा टारगेट अचीव करके दे दिया था, हमने एग्जिट नहीं किया, वहां पे एग्जिट नहीं कर पाए, थोड़ा बहुत बचा हुआ है। अभी इससे क्या सीखने को आपको मिलता है ट्रेडर्स, देखिए इससे आपको यही सीखने को मिलता है कि आप रैंडमली भी ट्रेड ले रहे हो ना, तो भी आपको रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, वही इंपॉर्टेंट चीज है। आज का ट्रेड ऐसा समझिए कि ज्यादा लॉजिक नहीं लगाया, फिर भी रैंडम ट्रेड लिया है। रैंडम ट्रेड लेने के बाद में देखिए मेरा कितना बार मार्केट एसएल के पास आया बट हिट नहीं किया। अगर यही कोई एक नॉर्मल बंदा होता और ये ट्रेड लेता तो क्या करता, स्टॉप लॉस के पास में इतना प्रॉफिट देख लिया, इतना प्रॉफिट देख लिया, स्टॉप लॉस के पास में आ गया, इसको कट कर देता और ये ग्रीन मोमेंटम को देख के बाय साइड की पोजीशन बना लेता। फिर से उसको क्या लगता, अरे यार अभी बड़ी रेड कैंडल बनी, फिर से वो यहाँ पे आके सेल करता, फिर से उसका लॉस हो जाता। मतलब क्या है, मार्केट में चीज समझिए, आप ट्रेड कैसा भी बनाओ, आपको एक चीज जो मैं हर बार बोलता हूँ वही चीज ध्यान में रखिए, स्टॉप लॉस या तो टारगेट दोनों में से एक ही होगा। क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि मार्केट ये यहाँ से ऊपर जाने वाला है, फिर यहाँ से नीचे गिरने वाला है, क्योंकि ये किसी को नहीं पता होता है, बस आप एक लॉजिक लगाते हो। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि मार्केट में बहुत सारे कोर्सेस करने से आप ट्रेडर नहीं बनोगे, खुद के माइंडसेट पे काम कीजिए सबसे पहले, उसके बाद में आप ये टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस कर सकते हो। सबसे पहले फोकस कीजिए कि आप कैसा अपने लॉस को लिमिट करोगे, कैसा स्टॉप लॉस को लेना है, अगर लॉस दिखता है तो एग्जिट कैसे करना है, प्रॉफिट अगर दिखता है तो कैसे एग्जिट करना है, लालच कैसे कम करना है, फियर कैसे कम करना है, वो सारी चीजें पहले सीख लीजिए। उसके बाद में अगर आप मार्केट में आओगे ना, तो आपको ये तो चीजें क्या है, अपने एक्सपीरियंस से ही आने वाली है। तो चीज समझिए, ये जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, ये ब्रेकडाउन देगा तो देगा। क्यों, क्योंकि मैंने जितना ऑब्जर्वेशन किया है मार्केट में, उसके हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ। ये देखिए अभी आ गया ना टारगेट, यहाँ से अभी निकल जाते हैं 948। ये ऐसे जो है ना, ये ट्रैप्स रहते ही है मार्केट में, ये बनाएगा जरूर, उसके बिना मार्केट चल ही नहीं सकता। तो चलिए अभी यहाँ से एग्जिट कर देते हैं ट्रेडर्स, बहुत टाइम हो चुका है यहाँ पे। और ये जो कमेंट किया था आदि सर है, जो हर बार मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज करते रहते हैं, उनके कमेंट से ही हमने क्या किया, ये आज का वीडियो हमने बनाया है। तो देखेंगे 5000 से, आप देखिए सर 1000 से आप चालू नहीं कर सकते हो गोल्ड में, आपको मिनिमम 5000 पकड़ के चलना पड़ेगा। रूल्स है आपके, सबसे पहला रूल कि अपने कैपिटल का 10% से ज्यादा का लॉस दिन में नहीं लेना है, और एंट्री करने के बाद में एंट्री कोई भी बनाओ, स्टॉप लॉस या तो टारगेट ही लेना है, और 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशो फॉलो करना है। तो आज के इसमें बहुत सारे लर्निंग पॉइंट्स है, आप थोड़ा बहुत समझिए, उसको लिख के रखिए और नेक्स्ट टाइम अप्लाई कीजिए। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में
कोई टाइम नहीं लगेगा। देखिए ब्रेकडाउन आ चुका है, चलिए अभी एग्जिट कर लेते हैं। तो चलिए ट्रेडर्स आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। 1000 रुपए का हमारा प्रॉफिट बुक हुआ। ये आज का हमारा जस्ट एक ट्रेड है, रैंडम ट्रेड लिया थोड़ा बहुत कम लॉट में, बट जो डेली का हमारा जो होता है 10,000 के आसपास लॉस और 15 से 20,000 का प्रॉफिट, ये बस एक कमेंट के कारण आज हमने एक रैंडम ट्रेड लेके दिखाया और बाकी चीजें भी मैंने आपको सिखाई है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।